मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्या तरीका है मैनेजमेंट करने का, ऐसे क्या तरीके होते हैं जिससे एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट किया जा सकता है। नमस्कार, मैं शहजाद विकी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। होता क्या है मैनेजमेंट। आज मैं ऐसे 7 कोर स्टेप बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने बिजनेस के मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि कोई संस्था छोटा हो या बड़ा, उसका सक्सेस उसी पर निर्भर करता है कि वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। अगर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ का यदि अच्छा हुआ तो वहाँ का जो बिजनेस है वो स्केल जरूर करता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको 7 कोर स्टेप, ऐसा स्टेप जिसको करके आप सक्सेसफुल मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट सीखना और बिजनेस मैनेजमेंट करने के तरीके को जानना तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। और हाँ, इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको पावरफुल मोटिवेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ बिजनेस रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, वो है मैनेजमेंट। सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट, जिसको हम हिंदी में प्रबंध बोलते हैं। मैनेजमेंट बेसिकली 3 शब्दों से मिलकर बना है, मैनेज, मैन और टी। जिसमें मैनेज का अर्थ होता है व्यवस्था करना, मैन का मतलब होता है मनुष्यों द्वारा और टी मतलब होता है टेक्टफुली, तकनीकी पूर्वक। तो कहने का मतलब ये है कि तकनीकी पूर्वक मनुष्यों द्वारा कार्य करवाने की जो कला होती है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। किसी भी व्यक्तियों से ऐसा काम उनको सौंपना या उनसे ऐसा काम निकलवाना जिससे कि हमारा सक्सेस हो जाए या हमारा कोई टारगेट अचीव हो जाए, उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। आज मैं जो आपको मैनेजमेंट के 7 कोर स्टेप बताने वाला हूं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन या ऑपरेशन, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग और एडजस्टमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, संचालन, अभिप्रेरण, नियंत्रण और समन्वय। आज मैं आपको 7 स्टेप को एक एक 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। पहला है प्लानिंग, नियोजन। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपन को एक टारगेट बनाना पड़ता है, एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है, एक पहले से ही प्लान करना पड़ता है। वैसे ही मैनेजमेंट करने के लिए भी जो हमारा पहला कोर स्टेप है वो है प्लानिंग। क्योंकि कोई भी जो संस्था है वो पहला अपना काम करता है प्लान करने का। प्लान एक मेंटल क्रिया होता है, प्लान एक बौद्धिक प्रक्रिया होता है। क्योंकि प्लान जैसा जैसा हम करते हैं आगे भी हम वैसा वैसा काम करते जाते हैं। प्लानिंग एक्चुअल में भविष्य में होने वाले कार्यों का पूर्वानुमान लगा लेना है, पहले से डिसाइड कर लेना है कि कैसे कैसे चीज़ें होने वाली है और उसी के अनुसार ही अपन काम करते जाते हैं। मैनेजमेंट में भी 7 कोर स्टेप है। पहला कोर स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग में जैसे हम डिसाइड किए रहेंगे वैसे आने वाले कोर स्टेप में उसको हम फॉलो करते जाते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। प्लानिंग में बनाया गया रोड मैप के अनुसार अब मटेरियल और लोगों को इकट्ठा करना जिससे कि हम लक्ष्य तक के पहुंच सके। सभी जगह एक सामान को इकट्ठा करना, लोगों की जरूरत है उन लोगों को साथ में लेकर आना ही ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कहलाता है। क्योंकि इन्हीं सभी के सहयोग से हम किसी एक लक्ष्य तक के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है स्टाफिंग, नियुक्तियां। स्टाफिंग मैनेजमेंट का तीसरा कोर स्टेप है। देखा जाए तो स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब यह है कि लोगों की आवश्यकता के अनुसार या लोगों की काम के अनुसार, लोगों की एक्सपीरियंस के अनुसार उनको काम को बांटना कि जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उस तरीके का काम देना, उस तरीके का उसे काम को सौंपना जिससे कि वो काम को किसी दूसरे के अलावा अच्छे तरीके से कर पाए। क्योंकि हर आदमी हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं होता है, किसी में कोई दूसरी एक्सपर्टीज होती है, किसी में कोई और एक्सपर्टीज होती है। तो स्टाफिंग में हम वही करते हैं कि जो व्यक्ति को जो काम की जरूरत है या जो काम उसको अच्छे से आता है उस काम को उसको सौंपना। मैनेजमेंट करने का जो चौथा कोर स्टेप है वो है डायरेक्शन, संचालन। अब लोगों को जो काम सौंपा गया है उस काम को लेकर उनको गाइड करते रहना, उसको कंटिन्यूसली उनको बताते रहना कि किस ढंग से उनको काम करना है। क्योंकि यदि काम सौंप दिया गया है और उस काम को अपन अगर देखेंगे नहीं तो बहुत सारे काम को गड़बड़ करते जाते हैं। तो काम सौंपने के बाद, स्टाफिंग करने के बाद जो हमारा चौथा जो स्टेप होता है वो है डायरेक्शन। उनको सही डायरेक्ट करना, सही तरीके से बताना। अगर वो काम को गलत कर रहे हैं उस काम को सही तरीके से उनको करने के लिए तैयार करना। फिर है मोटिवेशन।
मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक आदमी को ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट करते समय भी बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमारे जो एम्प्लॉय है, जो हमारे जो सहकर्मी हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं या उनमें आलस आ जाता है, काम करने की इच्छा जो है रहती नहीं है। तो हमको समय समय पर उनको मोटिवेट करते रहना है काम के लिए। अगर जब भी आपको लगता है कि वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उनको आप मोटिवेट करते रहो। मोटिवेट करने से ही उनको काम में लगन रहता है। अब मोटिवेशन भी दो तरीके का होता है। पहला होता है मॉनेटरी मोटिवेशन, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। मॉनेटरी मोटिवेशन का मतलब है कि यदि कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको थोड़ा धन का प्रलोभन दे सकते हैं, अपन उनको लालच दे सकते हैं। उनको जैसे बोनस दे दिए या एक्स्ट्रा कोई कमीशन दे दिए, उनको हॉलीडे पे कर दिए। हॉलीडे मतलब कि यदि वो काम पे नहीं आए हैं तो भी उनको पैसा दे देना, उनको कोई गिफ्ट दे देना। ये सब मॉनेटरी मोटिवेशन है, जिससे कि वो थोड़ा एक्साइटेड रहेंगे काम करने के लिए। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। यदि कोई काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है तो उसकी थोड़े से उसको प्रोत्साहित करना, फिर भी उसको काम के लिए उकसाना या सभी लोगों के बीच में उसका तालियां बजा देना या उसका प्रोत्साहन करना कि आप और अच्छे तरीके से काम को कर सकते हो। आप जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा और अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, उसका थोड़ा पीठ थपथपा देना। यही होता है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। छठवां जो कोर स्टेप है वो है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। जिस तरीके से यदि अपने गाड़ी में कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, ब्रेक नहीं रहेगा तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए भी कंट्रोलिंग का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा समय आता है जब लोग बहुत सारा ऐसा अनावश्यक काम करना चालू कर देते हैं जिससे कि कोई भी प्रॉफिट नहीं निकलता है, कोई भी उसका प्रोडक्टिवेशन नहीं निकलता है, ना ही वहाँ से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो पाता है। तो हमें समय समय पर ध्यान देते रहना है कि लोग ऐसा तो काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमको समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कराना है, जिससे कि हम चीज़ों को प्रोडक्टिव तरीके से कर सके। कम समय में ज़्यादा पैसा यदि हमको कमाना है तो हमको प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा। 1 घंटे में यदि हम काम कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसके बजाय यदि हम आधे घंटे कर रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये काम सबसे बेहतरीन होता है। तो हमें ज़रूरत है कि चीज़ों को हम कंट्रोल करके चले। हमारे जो एम्प्लॉय है या हमारे जो साथ में जो काम कर रहे हैं उनको हमको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। जब जब वो गलत करते जाएंगे तब तक हमको उनको गाइड करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि ये काम को आप गलत कर रहे हो। कंट्रोलिंग करने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि इसमें समय और पैसा दोनों की बचत होती है, क्योंकि यदि हमको लक्ष्य तक जल्दी पहुंचना है और कम समय में पहुंचना है तो कंट्रोलिंग हमको सीखना ही पड़ेगा। 7वां जो हमारा कोर स्टेप है वो है एडजस्टमेंट, समन्वय। जिस तरीके से महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी टीम की जरूरत होती है, वैसे ही मैनेजमेंट करने के लिए भी टीम की जरूरत पड़ती है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी टीम की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब टीम में ही मतभेद हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, आपस में ही चुगलखोरी चालू हो जाता है, बैक बैटिंग चालू हो जाता है। तो ऐसे समय में एज अ लीडर आपको वहाँ इन्वॉल्व होना है और लोगों को एडजस्ट करके चलना है और लोगों को समझाना है कि इससे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जब तक हम सब साथ मिलकर एक लक्ष्य के पीछे एक मोटिव से हम काम नहीं करेंगे तब तक हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और उनको बताना है कि हम सबसे प्राइमरी हमारा फैक्टर है काम। हम काम को एक दृष्टि से देखें और एक दृष्टिकोण से ही करें, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपना दिमाग लगाना चालू करें तो हमारा टारगेट कभी भी अचीव नहीं होगा। तो एज अ लीडर, एज अ बिजनेस ओनर, आपको लास्ट स्टेप आपको ये करना है कि सबको एडजस्ट करके चलना है। ऐसा तो नहीं हो रहा है, आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपके पीछे आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपकी बैक बैटिंग कर रहे हैं, आपकी चुगली कर रहे हैं या एक दूसरे की आपस में चुगली कर रहे हैं। तो आपको ऐसा उनको समझाना है, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। ये था मैनेजमेंट करने का 7 कोर स्टेप, जिसको करके हम लक्ष्य तक के जरूर पहुंच सकते हैं। एक बार और फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। मैंने पहले समझाया था प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग और एडजस्टमेंट। ये 7 स्टेप को आप करके अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। फाइनली वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियो आपको मिलता रहे। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक के देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।